आप उसी पार्टी से रह के बने हो, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है। लाल टोपी लगाए आप, हर जगह आप घूम रहे थे, सबके लिए वोट मांगो। आज आपको सारी चीजें याद आ गई कि मुझे, अचानक से। हाँ, कि मुझे खाने में नमक नहीं मिला तो हल्दी ज्यादा हो गई थी, तो उसमें जो घी दिए थे वो कड़ुआ रहा था, रोटी 3 दिन से ठंडी थी। ये सब नहीं कहना चाहिए। जब है तो हमको सूचना यहाँ तक मिली, हमें लग रहा है उसी बार से मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया। ऐसा जाए इसमें। हाँ, हमको सूचना कुछ मिली है, पता नहीं भगवान जाने क्या सच्चाई, कि लोगों ने बताया कि एक तरफ तो ये यात्रा कर रहे थे अयोध्या की, और कुछ लोग उसमें जो है किसी भट्टे उट्ठे पे जो है बकरा खा रहे थे बैठ के, इन्हीं की टीम में नॉनवेज खा रहे थे। भगवान राम 14 साल वनवास किए, वो बैर और कंदमूल फल खा के धड़ा लंका में रावण को गिरा के चले गए। खराब कर दिया रावण। अच्छाइयां बहुत, पॉलिटिकल समझ बहुत। नीति जी झूठ बोलती है। क्या? सैनिक स्कूल वो नहीं लाई, वो नहीं लाई। सैनिक स्कूल राहुल गांधी की देन। 200 बेड पिलोई जो बना, जिसको आज की डेट में रेफरल मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, रेफरल हॉस्पिटल, वो राहुल गांधी ने बनवाया। सेंट्रल स्कूल का सैंक्शन राहुल गांधी ने पैदा कर दे, नाम कोई लिखा दे, उससे क्या मतलब, गांधी यहाँ हार गए चुनाव इसी एरोगेंसी में। वो इनसे कम रंगबाज नहीं थे, वो बहुत बड़े रंगबाज थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे, हरा दिया। ट्रेन चल रही है, स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कुछ ट्रेनें खड़ी नहीं होती हैं। हाँ, तो वो नहीं करा पाई ना, वो ये काम थे, बताइए ना, वो कहती है हमने बड़े बड़े काम किए, तो ट्रेन आज तक नहीं खड़ी करा। कितने वर्षों से आप किशोरी लाल को? एक बार हुआ क्या, किशोरी 2004 में राहुल जी आए, प्रियंका जी थी, और तब इतना ग्लैमर था राहुल और प्रियंका का कि इनको देखने के लिए खाली लोग जो है खड़े होते थे, यार ये आए। तो उस जो इनका घेरा था, एसपीजी प्रोटेक्शन घेरा, मैं भी उसी के करीब जिट कर रही थी वहां, मैं भी वहां खड़ा हुआ। तो शर्मा जी का यहाँ क्या उधर चलिए, आप चलिए यहाँ से। अच्छा, प्रोटोकॉल रहा हो, मैठी की प्रजा ना मैठी के राजा को हरा दिया भाई, इसी पैसे एकदम। ये यहाँ एक प्रोसेस जो कांग्रेस कर रही थी, वो यहाँ के असेंबली में आ गया है। असेंबली मेंबर्स करने लगे उसको, जो है ये करने लगे। यहाँ इमोशनल टच मुद्दा रहा है। यहाँ आपके हाँ, एक आता है दिल से जोड़ लेता है, एक आता है दिमाग से जोड़ लेता है। दीदी आई तो बताई हम दीदी हैं, इमोशनल रिश्ता है। सही बात। गांधी परिवार आया, हम गांधी परिवार है हमारा, अमेठी हमारा घर है, अमेठी हमारा दिल है, अमेठी हमारा परिवार है। हम अमेठी के लोग इसी में सुबह शाम, हाँ, ये ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन जा रही है, ये भैया आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये हवाई जहाज आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये नेता। विकास का मैटर कंप्लीट, जितना साल कांग्रेस ने यहाँ नुमाइंदगी की है अमेठी में, और देश में जितने साल की है, और यहाँ जितना प्रतिनिधित्व किया है, इसको तो सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं ना, बन जाना चाहिए। और क्या? एडवोकेट शशिकांत तिवारी, मैं गौरीगंज मुख्यालय में रहता हूँ, गौरीगंज विधानसभा का निवासी हूँ, और मैं पिछले 20 सालों से, लगभग 2005 से मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। और बीच बीच में जो है सब जितने भी पार्टी का आदेश था, जितना निर्देश मिलता रहा, उसका हमेशा हम पालन करते हुए हमने जो है पार्टी में काम किया है। 2007 में मटियारी को हमने विधायक यहाँ से बनाया बसपा का, और उसके बाद लगातार जो भी कार्य रहा है, पार्लियामेंट लड़ाने का, राहुल गांधी के खिलाफ 2009 में श्री आशीष शुक्ला जी को लड़ाने का, 2014 में श्री धर्मेंद्र सिंह को लोकसभा लड़ाने का अनुभव रहा है मुझे राहुल गांधी के खिलाफ। और उसके बाद विधानसभा 2017 में विजय किशोर जी को गोरीगंज से लड़ाया। 2022 में अपनी पत्नी श्रीमती रागिनी त्रिपाठी को और तिवारी जी को वहाँ अमेठी विधानसभा से बसपा का चुनाव लड़ा चुका हूँ मैं। हम बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस लगातार, अमेठी जो है वो कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है, और अमेठी में 2004 में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। 2009 में जीतते हैं, 2004 में जीतते हैं, 2014 में जीतते हैं, लेकिन 2019 में चुनाव हार जाते हैं। आखिर 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद, जिसमें 2014 तक उनकी सरकार भी थी, क्यों 2019 में एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता आकर अमेठी से उनको हरा देती है? देखिए राहुल गांधी ने जीवन का अपना पहला चुनाव, अपने जीवन में पहला राजनीतिक चुनाव 2004 में लड़े। वो 2004 में वो लड़े तो जनता ने उनको आड़े हाथ लिया और उनको यहाँ से सांसद चुना। 2009 में पुनः उनको चुना, 2014 में पुनः उनको चुना। लेकिन जब 2014 से जो उनकी राजनीतिक यात्रा और प्रेम जनता के प्रति, का उनके प्रति निकला, वो 2014 के चुनाव तक आते आते धीरे धीरे वो ग्राफ कम होने लगा। उसकी वजह थी कि जनता से इनकी कनेक्टिविटी, इनके जो बीच के लोग थे, वो जो इनके प्रतिनिधि रहे हो, या इनका सिस्टम रहा हो, या इनका कार्यालय रहा हो, वो जनता से थोड़ा सा दूरी उनकी बढ़ती गई।
कम्युनिकेशन कम होता गया। और दूसरा कारण ये था कि स्टेट गवर्नमेंट में, प्रदेश सरकारों में और भी पार्टियों का बोलबाला, भाई अखिलेश यादव जी की सरकार, तो वो जो कोऑर्डिनेशन था वो बन नहीं पा रहा था, जिनके कारण राहुल गांधी जी जनता का वो काम नहीं कर सकते थे जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए, जो यहाँ पे होना चाहिए। अब रही बात, दिल्ली में उनकी सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, वो भी थी, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने अब वो नहीं किया जो जनता के, चूँकि जनता, अमेठी की जनता इनके पिताजी के कार्यकाल, स्वर्गीय कैप्टन शर्मा जी के कार्यकाल में इतना ज़्यादा अमेठी का डेवलपमेंट देख चुकी थी। भाई भारत के प्रधानमंत्री का ये क्षेत्र रहा है, और वो उम्मीद ये करती थी कि उससे बेटर काम ये करें, राहुल जी उनके बेटे हैं। नहीं किया। 2014 में वो चीज़ धीरे धीरे परसेंटेज इनका कम हो गया। स्मृति जी की उसी समय भाजपा ने एंट्री कर दी यहाँ पे, स्मृति जी को वहाँ से यहाँ का नुमाइंदा बना के भेज दिया 2014 में उनको यहाँ पे एंट्री दे दी कि आप चलिए वहाँ पे तैयारी करिए, आइए। नहीं, तैयारी नहीं, चुनाव जो लड़ना है। मोदी जी की सभा हुई, बहुत बड़ा मतलब गैप था। जो कांग्रेस का माइंडसेट राहुल जी के लिए था, उसमें से डिटैच होकर लोग जो है इनकी तरफ गए, स्मृति जी के। और स्मृति जी को लोगों ने खूब हाथों हाथ लिया। कुमार विश्वास उस समय लड़ने आए थे, कुमार विश्वास आए थे तो लगा कि नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो एक मेन कारण जो था राहुल गांधी के प्रति जनता के माइंडसेट का डिटैच होना, वो थे कुमार विश्वास। कुमार विश्वास यहाँ आके उन्होंने ऐसा दरवाज़ा खटका राहुल जी की एक एक चीज़ों की, ये देखिए इनके क्षेत्र में ये डेवलपमेंट था, इतने दिन में अमेठी का ये डेवलपमेंट था, मतलब सारी कमियों को उन्होंने। अरे उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी उस समय बोली थी कि यहाँ पर अमेठी में गड्ढों में सड़क, गड्ढे में सड़क, सड़क गड्ढे, यहाँ बिजली बहू की तरह रात में आती है, घर बहुत बड़ा फेमस। अच्छा, उस समय बिजली रात में आती भी थी एक टाइम। भाई देखिए, ऐसा था कि वो बिजली देना तो राज्य सरकार का काम है ना, लेकिन वो आड़े हाथ ले रहे थे कांग्रेस। क्यों, जो नुमाइंदा जो रहेगा, इस घर का मालिक मैं हूँ, अगर इस घर का कोई चीज़ अगर ख़राब होगी जिम्मेदारी मेरी है। सही बात। उस जो एस्पेक्ट कर रही थी जनता, उस पर खड़े नहीं उतर रहे थे। उसमें कारण है कि मतलब स्मृति जी आई, ये सही है, लेकिन कुमार विश्वास ने उसके पहले माइंडसेट बदल दिया। जनता में लगा नहीं, हटाओ यार, राहुल गांधी सही कर रहे हैं, कुमार विश्वास सही कर रहे हैं। जो कुमार विश्वास ने झाड़ू लेके इकट्ठा किया था, स्मृति ईरानी उसको बटोर के चली गई 2014 में, जैसे ही उनको मोदी जी ने लॉन्च किया। और उस समय हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा था। सही बात। जनता कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, एक ही नाम चल रहा था। हाँ, मोदी माने सुनामी, बच्चा बच्चा उनमें घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और उसमें दीदी आ गई, इन्होंने दीदी का, स्मृति ईरानी आई तो इन्होंने कहा अमेठी में दीदी हूँ। अमेठी दीदी का इन्होंने रिश्ता अपना बनाया, और अमेठी की दीदी के जब रिश्ता बनाया इन्होंने, तो लोगों ने भी एक ऑप्शन मिला। मोदी का प्रभाव इतना ज़्यादा था, अमित शाह, मोदी, फलाना धमाका। उस ग्लैमर में राहुल गांधी को नहीं हराया, नहीं, राहुल गांधी के प्रति लोगों में रोष, मतलब या कहीं खींच बढ़ने लगी, या जो भी था, राहुल गांधी की मार्जिन कम हो गई बड़े मुश्किल से। जो है स्मृति ईरानी 3.5 लाख वोट, 5.25 लाख वोट मार्जिन, 14 की बात कर रहे हैं। फिर स्मृति जी को लगा कि नहीं, ये फील्ड जो है हमारी ग्रिप में आ सकती है। और उस समय वो राज्यसभा मेंबर थी, उस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ से हारने के बाद राज्यसभा बनी रही, केंद्रीय मंत्री बनी रही, और वो यहाँ क्षेत्र में अपना धमाका करती रही। और उसके बाद आ गई सरकार उत्तर प्रदेश में, सपोर्टिंग जो है बीजेपी की। तो उनको मौका भी मिला, सरकारी योजनाएं भी मिली, मेहनत भी किया, लोगों ने दिल जीता, लोगों का दिल जीता। पता लगता है कि हर तीसरे महीने स्मृति जी यहाँ आती थी। हाँ, नहीं आती थी, लोगों में एक बूम मची। और कहते हैं ना, जो ट्रेन तेज चलती है सवारी उसी बल पहले बैठ लेती है। तो स्मृति जी ने दिल जीता, लोगों के साथ युवाओं को जोड़ा, सबको भाई कहा, अपने को बहन बताया, दीदी बताया, और वो मेहनत रंग लाई 2019 में। और सारे मशीनरी का भी प्रयोग किया, जिसके लिए अमेठी जानी जाती है। प्रधानों को पैसा देना, ये देना, वो जो प्रचर्चित है जिसके लिए अमेठी, वो सब मैनेज किया उन्होंने। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। सब दीदी ने मैनेज कर लिया। नहीं, पार्टी ने भी मैनेज किया, पार्टी पूरा सहयोग, कांग्रेस भी यही करती आई थी। अमेठी का तो माइंडसेट कांग्रेस ने बदला था ना। भाई आप किसी की आर्थिक मदद अगर कर दो, या किसी के आर्थिक रूप में कर दो। अच्छा, इसका प्रयोग भी हो चुका था यहाँ पे। अच्छा, ये विधानसभा स्तर पे हमारे प्रयोग हो चुका था। हमारे यहाँ गायत्री प्रजापति अमेठी में विधायक हो गए थे, उन्होंने राजा को इसी दम पे हरा दिया। 2012 अमेठी की प्रजा ने अमेठी के राजा को हरा दिया, भाई इसी पैसे के दम पे।
2012 में? हाँ, 2012 में हरा दिया, 2012 में हरा अच्छा, दिया। लोग तो कहते हैं छोटे से पेंटर थे, उनके पास इतना पैसा। बात पेंटर की नहीं है, बात तो ज़मीन का काम करते थे, ज़मीनों का बड़ा नंबर। उनके साथ एक गुड्डा देवी थी, उनके नाम ज़मीन, दलित थी महिला, उनके नाम तमाम लखनऊ में ज़मीन खरीद के वो बेचारे आते थे, खूब साइकिल देते, साड़ी देते, जिसकी जितनी मदद करते थे। तो जनता को लगा कि नहीं नहीं यार, ये आदमी ठीक है, इस तो जनसामान्य का। लोगों ने जो तमाम पॉलिटिकल ठेकेदार होते हैं समाज के, जो वोट का ठेका लेते हैं, माइंडसेट बदलते हैं, उनके लिए वो मुफीद बैठे और गात्री ने हरा दिया राजा को। तो ये यहाँ एक प्रोसेस जो कांग्रेस कर रही थी वो यहाँ के असेंबली में आ गया। असेंबली मेंबर्स करने लगे उसको, जो है ये करने लगे, समझ रहे हैं ना। तो उसका जो है यहाँ की जनता का फिर वो हुआ, तो दीदी को भी वो प्रयोग करना पड़ा 2019 में चुनाव में, और उसका परिणाम रहा कि राहुल गांधी यहाँ 70,000 वोट थे। विकास, इन बीच विकास कोई मुद्दा नहीं था, जैसे मैं देख रहा विकास अमेठी में कभी मुद्दा नहीं रहा, यहाँ इमोशनल टच मुद्दा रहा है। यहाँ आपके हाँ एक आता है दिल से जोड़ लेता है, एक आता है दिमाग से जोड़ लेता है। दीदी आई तो बताइए, हम दीदी हैं, इमोशनल रिश्ता है। सही बात। गांधी परिवार आया, हम गांधी परिवार है, हमारा अमेठी हमारा घर है, अमेठी हमारा दिल है, अमेठी हमारा परिवार है। हम अमेठी के लोग इसी में सुबह शाम, हाँ ये ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन जा रही है, ये भैया आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये हवाई जहाज आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये नेता आ रहे हैं। अमेठी इसी में हुई। विकास का मैटर कंप्लीट, जितना साल कांग्रेस ने यहाँ नुमाइंदगी की है अमेठी में, और देश में जितने साल की है, और यहाँ जितना प्रतिनिधित्व किया है, इसको तो सोने की चिड़िया जिसे कहते हैं ना, बन जाना चाहिए था। और क्या, ठीक है। हम आज बताइए, अमेठी जिला बने कितना साल हो गया? 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो हमारी पार्टी, ये तो हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि उन्होंने अमेठी को जनपद बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में वो थी मुख्यमंत्री, और उन्होंने 2003 में इसको जनपद बनाया। उसके बाद ये कोर्ट में गया, कैंसिल हुआ, अखिलेश ने नाम बदला, अखिलेश ने कैंसिल किया, जिला तोड़ दिया। फिर उमा शंकर पांडे जी यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने जिला बचाओ संघर्ष समिति बनाई, और उस जिला बचाओ संघर्ष समिति के ने इतना प्रयास किया, उसमें और भी काफ़ी कुछ फाइट हुई। कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने फिर बहाल किया जिले को। इसका सारा श्रेय, बनाने का सारा श्रेय जाता है आदरणीय बहन मायावती जी को, और बचाने का, जिला वापस लाने का श्रेय जाता है पंडित उमा शंकर पांडे जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, और अमेठी 2017 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, अपने टॉपिक पर हम आते हैं। स्मृति जी 2019 में जीत गई चुनाव अमेठी से, और वो केंद्र गई, वहाँ पर मंत्री भी बनी। ये आपने एक सवाल किया कि हरा क्यों दिया जनता ने, जवाब मिला ना, जनता ने इसलिए हरा दिया कि माइंडसेट बदल गया, कुमार विश्वास ने बदला और इग्नोर किया राहुल गांधी ने यहाँ डेवलपमेंट को। जनता ने कहा नहीं चलेगा, नया ऑप्शन मिला, इसलिए हरा दिया, जनता ने हरा दिया। स्मृति ईरानी 2019 में जीती, और केंद्र में उन्होंने मंत्री बनी, और ताकतवर मंत्री रही मोदी कैबिनेट की। लगातार अमेठी में उनका दूसरे महीने तीसरे महीने दौरा भी होता रहा। फिर 2024 आता है, और 2024 के चुनाव में कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा, स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर थी, उनका चुनाव हरा देते हैं। महज 15 दिन पहले उनका टिकट डिक्लेयर हुआ था। 15 दिन के चुनाव में पूरा समीकरण बदल जाता है। किशोरी लाल शर्मा जी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हैं, जब भेजे गए तब भी थे, AICC के मेंबर भी थे। कितने वर्षों से आप किशोरी लाल को अच्छा जानते हैं? मैं किशोरी लाल शर्मा को जानता हूँ 1995 के पहले से। मिले थे आप इसके पहले? हाँ, खूब मिले थे हम लोग। देखिए, हम कांग्रेसी थे नहीं, लेकिन हमने तो पहली बार ऑफिशियल अगर कोई पार्टी का रसीद कटाई है हमने, तो बहुजन समाज पार्टी की 2006 में कटाई है। लेकिन हाँ, लेकिन पार्टी से, हाँ, लेकिन राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जिसको कहते हैं मैं, हमारा पहला पॉलिटिकल प्यार, उनसे मैं बहुत प्रभावित रहता। सब रहते, पूरी अमेठी रहती थी, क्योंकि तब एक तरह से उन्हीं का सिनेरियो चलता था। तो लेकिन एज ए पर्सन उनको बड़ा अच्छा था, बोलते अच्छा थे, सॉफ्ट स्पोकन थे। उसमें उनके प्रतिनिधि थे कैप्टन सतीश शर्मा जी। कैप्टन सतीश शर्मा जी के प्रतिनिधि थे किशोरी लाल शर्मा जी, तरह जान लीजिए। अच्छा, प्रतिनिधि क्या थे, मतलब कि वहाँ यहाँ पे काम करने इनको भेजा गया था, अमेठी के विकास का कार्य करने के। नहीं, हाँ, अमेठी में 5-6 लोगों को भेजा गया था। इनको भेजा गया था, गुलाम मीर साहब को भेजा गया था, और प्रकाश जी को भेजा गया था, कई लोगों को भेजा गया पूरे अमेठी में। ये बिहार के प्रभारी रहे, दुनिया भर रहे, लेकिन ये इनको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और हम लोग जानते हैं 1995 से। मिले थे आप? खूब मिलते थे। कोई एक्सीडेंट बताइए जब आप मिले हो और उनसे बातचीत हुई हो, कोई घटना बताइए।
नहीं मिलते थे, जैसे वो सबसे मिलते थे। उनकी एक आदत, किशोरी जी की एक आदत थी कि जानते सब थे, इतना अनुभव है उनको अमेठी में काम करने का। यहाँ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे वो यहाँ पे हैं, और वो थे थोड़ा सा हमारे साथ उनका थोड़ा एक आध बार मतलब मिलने में क्या, जैसे हम कांग्रेसी थे नहीं, जब इर्द गिर्द जाते थे तो कुछ लोग कान भरने वाले इनके थे, कान भरते थे ना। वो वाला एक्सीडेंट बताइए जहाँ कह रहे थे कि चुटकी बजाई थी उन्होंने। नहीं तो वो बताते, तो उसमें फिर एक बार हुआ क्या, किशोरी 2004 में राहुल जी आए चुनाव लड़ने, तो मैं मिट्टी के तेल का डीलर भी रहा हूँ भारत पेट्रोलियम का। तो नांदी एक गांव सुकुल बाज़ार में है, ये ब्लॉक है बाज़ार सुकुल का गांव नांदी, उसमें आग लग गई थी। राहुल जी पहला चुनाव लड़ने आए थे, तो उनका काफिला यहाँ से गया था सुकुल बाज़ार, मुंशीगंज उनके गेस्ट हाउस से। हम लोग भी उस काफिले में पीछे चले गए, हाँ देखने के लिए। नहीं देख, चूँकि नांदी मेरा मिट्टी का तेल जाता था, सप्लाई मैं करता था, तो मैंने कहा चलो चल रहे यार, वो गाँव सुना है तो हम भी दिखाते हैं। उसमें मैं गया जो है देखने, तो फिर प्रियंका जी थी, और तब इतना ग्लैमर था राहुल और प्रियंका का कि इनको देखने के लिए खाली लोग जो है खड़े होते थे, यार ये आए। तो उस जो इनका घेरा था, SPG प्रोडक्शन घेरा, मैं भी उसी के करीब जो है, जहाँ वो विजिट कर रही थी, स्पॉट विजिट कर रही थी वहाँ जो, मैं भी वहाँ खड़ा हो गया। तो शर्मा जी कहा यहाँ कैसे तो हमने कहा अरे गांव दरअसल ऐसा है, और यहाँ आग लगी थी, यहाँ मेरा मिट्टी का तेल आता। तो मैंने कहा आप ही के पीछे पीछे मैं भी चला जाऊँ। तो क्या उधर चलिए, आप चलिए यहाँ से। अच्छा, हाँ SPG वालों को कहा कि भाई जरा देखो ना, इस घेरा में प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी इनका अपना प्रोटोकॉल रहा हो। अब हम मानवीयता में तो प्रोटोकॉल दिखता नहीं है, और क्या, सही भाई वहाँ आग लगी है, लाश जली है, ये है वो है, तो आदमी देख रहा है तो उसी में तो अच्छा। और उसमें जो बैठा है थोड़ा मुझसे हर्ट हो गया। अच्छा, और हाँ हर्ट हुआ, तो मुझे लगा यार कि ये बहुत एरोगेंट आदमी है। तो फिर मैं इर्द गिर्द रहता तो था कुछ, कुल मिला के 1 साल, लेकिन फिर मैंने पार्टी मतलब फिर मेरा पता नहीं काहे मन उससे जुड़ गया, दूरी बना। और उसी समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते 2001-2 में, तो 95 में घटना हुई थी बहन जी के साथ गेस्ट हाउस का चर्चित जो, हाँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कांड था, निंदनीय कांड था। तो उसमें बहन जी के ऊपर जो भी हमला हुआ, तो उसमें अतीक अहमद इलाहाबाद का था, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो उसको लेके बड़ी घृणा पैदा हो गई थी। और ये था कि यार ये बहन जी के प्रति एक सम्मान हम लोगों को आया, एक महिला बेचारी इतना संघर्ष कर रही है, और दलित महिला है, गरीब महिला है, कुछ भी है, लेकिन बोल्ड है। उनका जब भाषण हम लोग सुनते थे, भले वो मनवाद के खिलाफ रहता था, लेकिन वो किसी को लीड तो कर रहा था, समाज के किसी वर्ग को लीड कर रहा था जो उपेक्षित थे, पिछड़े थे, और कमज़ोर आदमी का आवाज़ जो है अगर उठाना पाप है तो ये तो गलत बात है। तो बहन जी ने किया हुआ, खैर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वो अफसोस था। तो उसमें बहन जी के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा भी जगी। मौका आया 2004 में, जब बहन जी ने कहा अम्बेडकर मैदान में कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हम लोगों ने उसको ध्यान से सुना, लेकिन चूँकि कांग्रेसी माइंड था, कांग्रेसी फ्लेवर था, कांग्रेस ही दिमाग में थी, उसी के बीच में हम लोग पले बढ़े रहे यहाँ पे। तो बसपा का हम लोग, बहन जी के प्रति सम्मान था, लेकिन गौरीगंज में बसपा जो है का झंडा बुलंद किया जाए, ये अभी तक माइंड में नहीं आया था। खैर एक घंटा आया मन में, ऐसे परिवर्तन आ गया। 2-4 लोगों ने कहा कि भैया मौका अच्छा है, बसपा ज्वाइन करिए, बसपा का गणित बन रहा है, ये है, ठीक। हमने बसपा ज्वाइन कर लिया। और एक तो मन में खींच थी, किशोरी भाई साहब ने जो है कहा था, तो अब मैं परफॉर्मेंस दे के दिखाऊंगा, अब लड़ के दिखाऊंगा, हरा के दिखाऊंगा, दुनिया भर की चीज़ें थी। तो उस घटना ने, अच्छा ही हुआ ये, उस घटना ने जो मेरे मन में किशोरी लाल जी के द्वारा चलो 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 जो वो था, उस घटना ने मेरे मन में एक पॉलिटिकल, कहते हैं ना कि वो पैदा कर दिया, खींच। और मैंने बसपा ज्वाइन किया। हमने कहा अब जो है मौका अच्छा है, कांग्रेस को देखते हैं, जबकि ये एक बड़े वो थे ना भाई, बड़ा नाम था 2004 में भाई, सीधे राहुल जी आ रहे चुनाव लड़ने, सांसद वो हो रहे हैं, कांग्रेस हो रहा था। और हमने फिर भैया किया मेहनत, पार्टी ज्वाइन किया, यात्रा शुरू हुई। 4 जून 2006 को मैंने पार्टी की सदस्यता ली। 5 जून को यहाँ जो सबसे बड़े नेता थे चंद्र प्रकाश मटियारी, जो राहुल गांधी के खिलाफ, जिनको बहन जी ने बसपा में 2004 में लड़ाया था, राहुल गांधी के खिलाफ 2004 में पहला चुनाव राहुल गांधी लड़े, उनके खिलाफ बहन जी ने चंद्र प्रकाश मटियारी जी को राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाया। अच्छा। और इनकी जमानत इकलौते थे जिनकी जमानत बची। तो ये बसपा में अमेठी के बड़े नाम थे।
तो ये यहाँ गौरीगंज रिप्रेजेंट कर रहे थे और संयोग से उनको बहन पार्टी निकाल दिया हमारे ज्वाइन करते ही। अब ये ऐसा बना संयोग, वो ये नहीं मैंने ज्वाइन किया निकाल दिया। अब कुछ उनका रहा होगा, वो मुझसे बड़े नेता थे, उनको निकाल दिया। अब निकाल दिया तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब मैंने पार्टी को 8-9 महीना जो भी था खूब सींचा पाता, जो भी संगठन मैं अपनी मेहनत करना शुरू किया और अंत में पॉलिटिकल इस यात्रा में फिर से टिकट लेके वो आ गए मटियारी। फिर हमने चुनाव लड़ाया, उनको जिता दिया। कौन से सन में? ये 2007 में। 2007 में विधानसभा चुनाव। गौरीगंज के इतिहास में पहली बार ब्राह्मण विधायक हुआ। गौरीगंज के पूरे विधानसभा के इतिहास में पहली बार ब्राह्मण विधायक हुआ। एक ही बार हुआ, वही हुआ जब हम हाँ उसमें हमारा भी योगदान है उसको जिताने में। और उसके बाद फिर हमारी किशोरी भाई साहब से एक बार योगेंद्र जी की पेट्रोल पंप है वहाँ मुलाकात हुई, तो उनका वो कॉम्प्लीमेंट मुझे याद, मैं उनका पैर छुआ, हमने कहा बड़े भाई प्रणाम। तो योगेंद्र जी ने परिचय कराया कि ये शशिकांत है। क्या पता ऐसा ही आदमी होना चाहिए। देखो गया और एक सीट निकाल कर दिखा दिया। तो वो एक घटनाक्रम जो हमारी मीटिंग थी बस इतने थी। उसके बाद भाई साहब प्रणाम, फ़ोन पे और अपना उनको बधाई देना, फलाना देना। फिर हमारा उनका डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। वो हम दूसरी पार्टी में फिर वो सीधे उनका अवतरण पार्लियामेंट में हुआ। बीच में आते रहे जाते रहे, कहीं निमंत्रण में मिलते थे, ऐसा नहीं मिलते थे। तो इस चुनाव में सहयोग किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, इस चुनाव में हमने सहयोग नहीं किया था। इस चुनाव में इसकी भी एक घटना है, लेकिन हमने उनका खुल के सहयोग नहीं किया। खुल के नहीं किए? मैं साइलेंट बैठा। खुल के तो बहन जी भी नहीं कर रही हैं सहयोग। नहीं, बहन जी नहीं कर रहे। बहन जी तो हमारी मुखिया है, अगर वो कह देंगे सहयोग करना तो करें। 2014-19 के चुनाव में नहीं किया था। 2019 के चुनाव में बहन जी ने खुला कहा था कि बसपा जो है मदद कर रही है इनकी कांग्रेस की। कांग्रेस ने वो बसपा ने मदद की, पूरी पार्टी ने राहुल गांधी की मदद की, उसके बाद भी हार गए। अब की बार तो लोग कह रहे थे कि बसपा बीजेपी से धीरे धीरे। नहीं, लोग कह नहीं रहे थे कि दरअसल घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिनका कुछ मतलब राजनीति में निकाला जा सकता है। कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ परसेप्शन होता है, कुछ जनता जो चाहती है अगर पार्टी को परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो जनता का एक माइंडसेट बदल जाता है, कुछ सच्चाई भी होती है। अब इनमें चारों पांचों चीज़ें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रही होंगी, क्योंकि 2022 में तो मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा ही रहा था ना, तो कुछ चीज़ें मुझे भी खटक रही थी। लेकिन अब ठीक है, हमारी नेता है, अगर हम पार्टी का झंडा उठाए हैं तो नेता का निर्णय अंतिम होता है, उसके प्रति श्रद्धा से काम करना चाहिए, पार्टी का झंडा बुलंद करना चाहिए, बाकी जनता पे छोड़ देना है। जनार्दन तो जनता ही है ना। अच्छा, एक बात बताइए, लौटते अपनी बात पर। स्मृति ईरानी जी 2019 में जीती, उसके बाद से लगातार आती रही अमेठी, और यहाँ पर उन्होंने तमाम योजनाएं भी लाई, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जो है ज़िले का, वो भी नई बिल्डिंग मिली उसको, सैनिक स्कूल आया, कृषि भवन एक बना, ऐसे तमाम कार्य हुए भी। मुझे लगता है कि 2014 से 2019 के बीच में जितना कार्य नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा स्मृति ईरानी ने काम किया। आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, 2-3 चीज़ें स्मृति जी झूठ बोलती हैं। क्या? सैनिक स्कूल वो नहीं लाई, वो नहीं लाई है। सैनिक स्कूल राहुल गांधी की देन। 200 बेड तिलोई जो बना, जिसको आज की डेट में रेफरल मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, रेफरल हॉस्पिटल, वो राहुल गांधी ने बनवाया। सेंट्रल स्कूल का सैंक्शन राहुल गांधी ने कराया है, बना इनके काल में। सैनिक स्कूल बना इनके काल में। ज़मीन अरेंज की है स्टेट गवर्नमेंट ने। और यही नहीं, राहुल गांधी ने डिफेंस पास हो गया था 2019 के पहले। डिफेंस मिनिस्ट्री, एंटोनी साहब उसमें रक्षा मंत्री थे। और एक नहीं 3 जो है सैनिक स्कूल पास करा के वो गए थे राहुल गांधी। और इंडो रशियन राइफल जो मर रही हो, इंडो रशियन राइफल जो है, ये प्रोजेक्ट कार्बाइन फैक्ट्री का लाने का राहुल गांधी का है। अच्छा। हाँ, यहाँ कार्बाइन बनती थी। इंडो रशियन ट्रीटी जो हुई है वो इम्प्लीमेंट इनके कार्यकाल में हुआ, मोदी जी के कार्यकाल में। उसमें इनका कोई योगदान नहीं है स्मृति ईरानी का। क्रेडिट कोई क्रेडिट लेने को, नाम बच्चा कोई पैदा कर दे, नाम कोई लिखा दे, उससे क्या मतलब है? क्रेडिट लेने का मतलब ये है कि क्रेडिट चोरी करके प्रचार कर रही थी। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल स्कूल का आप उठा लो, आप तो पत्रकार आदमी हो, आप मीडिया से हो। बना इनके कार्यकाल में, सेंट्रल स्कूल बना इनके कार्यकाल में। हो सकता है फंड कमी रही, ट्रांसफर इन्होंने कराया। अमेठी बाईपास बड़ा चर्चित था। हाँ, अमेठी बाईपास, हाँ, अमेठी बाईपास में इनका योगदान है। ककुआ का जो बाईपास है उनका योगदान है। जो उनका योगदान है स्टेट मेडिकल कॉलेज जो बनना है, गौरीगंज में बनना था। स्मृति ईरानी जी को हारने में एक कारण ये भी था गौरीगंज में। कैसा कारण? कि मेडिकल कॉलेज उस पर तिलोई चला गया है।
अच्छा, ये रोक नहीं सकी। यहाँ पे मुख्यालय था, यहाँ कम से कम 10,000 लोगों का वो था, इसीलिए 30,000 से हारी क्या इस गौरी? कई कारण, मैंने कहा 3600 कारण है, सैकड़ों कारण है। और उन्होंने जो है काम जो किए हैं वो सब सरकारी योजनाओं को लागू किया, उनका अपने से कोई काम नहीं किया गया। उनकी एक संस्था यहाँ काम कर रही थी, उत्थान है, वो श्वेत पत्र जारी नहीं कर सकती कि उत्थान ने कितना काम किया। नीम कौड़ी चिप्सोना चिप्स, नीम कौड़ी और उसका वो कोल्हूप ये आ रहा है गुजरात सरकार से, क्या काम किया हमें तो आज तक नहीं समझ में आया। हाँ, बाईपास जो आपने कहा, बाईपास का भी काम शुरू कराया था राहुल गांधी ने, लेकिन वो कोर्ट कचहरी के मामले में अटका हुआ था, ज़मीनों का सेंक्शन नहीं था। जैसे हुआ इन्होंने पैरवी की गडकरी साहब से, बना, तेज़ी आई, बनने में तेज़ी आई, लेकिन ये प्रोजेक्शन है राहुल गांधी के समय का, इसकी बजट है। अच्छा, हाँ, सैनिक स्कूल उनके समय का सेंक्शन है, ये है। रेफरल हॉस्पिटल का बात करती हैं वहाँ पे है। जिलाधिकारी कार्यालय बता रही हैं हमने बनवाया, जिलाधिकारी कार्यालय का जो है बताया हमने ना कि 2010 में कोर्ट ने जब बहाल किया तब तो यहाँ आई भी नहीं थी। इन्होंने कहा यहाँ मुख्यालय नहीं, चलिए ठीक है, वो तो एक बजट है, प्रोसेस है, गवर्नमेंट का जब जिला बना है तो बनना है, तो ठीक है, उसका श्रेय लेते हैं, लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सारा काम किया, लेकिन सारे काम का जैसे आप हैं, आप हमको सारा कुछ हम प्रोवाइड आप हमको करा दीजिए, लेकिन बाद में हमारे आपकी कम्युनिकेशन ठीक ना हो। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता जिससे न जुड़े। स्थानीय स्तर पर नेता, जो क्षेत्रीय नेता थे, उनसे तालमेल की कमी, नहीं, दो तरह हारने में तालमेल की कमी, दो तरह की। देखिए ऐसा है, बीजेपी के प्रति देखिए इनकम्बेंसी, सही एंटी इनकम्बेंसी। सही बात ये है, योगी जी के रहते हुए हार गए ना वो, मोदी जी के रहते हुए हार गए। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ही नहीं, वो इनके अपने व्यवहार के प्रति ये हार गए। अच्छा, इनका खुद रिस्पॉन्सिबल है, इनका व्यवहार गड़बड़ था क्षेत्र में। भाई आप देखो, मेनका गांधी इतनी बड़ी नेता थी, मेनका गांधी हारी है, सुल्तानपुर दूसरा कारण था, वहाँ बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा वोट पा गई, इसकी वजह से वो हार गए। जो बर्मा वोट थे वो वोट का डाइवर्जन उधर हो गया। वहाँ उनके लाख काम करने के बाद इनसे ज़्यादा वो मेहनत से काम करती थी और इतना ज़्यादा ग्लैमर नहीं दिखाती थी। ये एरोगेंट बहुत थी, पत्रकार से जो है एरोगेंसी दिखाना, लेखपाल से एरोगेंसी दिखाना, छोटे वर्कर से एरोगेंसी। अच्छा, पत्रकार वाली घटना बताइए। पत्रकार वाली घटना है, यहाँ पे एक कार्यक्रम इनका था जगदीशपुर सलोन में, तो उसने कुछ सवाल इनसे पूछ लिया था दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने, तो वहीं पे उसको इरिटेट हो गई और कहीं कहीं कि मैं तुमको हटवा दूंगा, हटवा दिया। हटवा भी दिया? और क्या, उसको निकलवा दिया दैनिक भास्कर से। तो इसीलिए जनता में मैसेज गया क्या कि ये भाई अपने आप में बाहुबली हो गई हैं? ऐसा है, जितने पेड़ जितना बड़ा हो उतना झुकना चाहिए। इनको ये लगा कि इनका कैलकुलेशन गलत, इनको आता पता नहीं कौन इनका गणितज्ञ इनके साथ था, वो कैलकुलेशन बता रहा था। ये इंटरव्यू देती थी, सुधीर चौधरी को दे रही हैं, वहाँ दे रही हैं बैठ के कि 60,000 वो हमने बूथ बना दिया, गुड़े 10, एक बूथ आदमी, एक कार्यकर्ता अगर 10 वोट ले आया तो 6 लाख वोट मिलेगा। पता नहीं कौन सी गणित जोड़ती हैं। तो ये जोड़ते हुए जनता के प्रति देखिए सब कुछ किया इन्होंने, हमारे यहाँ भी मिठाई भेजा, घड़ी भेजा, सब कुछ भेजा। अच्छा, लेकिन अपना नहीं बना सकी। और जो लोकल नेता है अमेठी के, देखिए एक और उसमें बड़ा कारण है, हम लोग दोस्त बड़े नेता को दे देते हैं। यहाँ हर घर में नेता है, और हर घर में नेता है तो हर घर के नेताओं की महत्वाकांक्षा है। सही बात है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। और अब पॉलिटिक्स बहुत कठिन हो गई है, लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि अगर कार्यालय भी जाएंगे आपके पास जो है आपके लिए, अगर आपने कहा कि हमारे लिए वोट करिए तो उनको चाहिए रिस्पॉन्स, लाभ चाहिए, लाभ, व्यक्तिगत लाभ। हाँ, चाहे पैसे से, चाहे सिस्टम से, चाहे जिससे। कार्यकर्ता भी अभी चाहता है हर पार्टी का। क्षेत्र के लाभ से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, क्षेत्र के विकास से कोई, क्षेत्र का विकास हो रहा है तो सड़क में भी कमीशन चाहिए, ऐसे ही से नेता है यहाँ पे, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सांसद जी ने कमीशनों नहीं दिया इसीलिए है? नहीं, सांसद जी ने नहीं दिया, बात नहीं, जैसे हम अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं। और उसका होता क्या है कि बड़ा नेता, इसका मतलब इसका नुकसान बड़े नेता को हो जाता है। अब बड़ा नेता तो हर जगह लिए जो है वो रसीद काटता नहीं रहेगा। सही बात, बहुत काम है उनके पास है, लेकिन जो छोटे छोटे नेता ये सब करके माहौल ख़राब किए रहते हैं, उसका असर बड़े नेता के चुनाव पे पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और नेता तो जिम्मेदार है ही है। अच्छा, अब नेता जो है, इसमें हुआ क्या, स्मृति दीदी रिश्ता तो जोड़ लेंगे दीदी का। अब यहाँ जो छोटे नेता हैं लड़ाना शुरू किया इनके, जो हमें समझ में आया, इनको उठाओ, इनको गिराओ, इनको उठाओ, इनको गिराओ, इनको उठाओ, इनको गिराओ, फूट डालो, राज करो। इनकी टेंडेंसी इस पर काम करती रही, सबको जोड़ती रही। एक बार नाराज़ होता रहा तो उनको जोड़ती रही, वो नाराज़ होता। तो मैंने बताया ना, मैनेजमेंट और सिस्टम का होता है भाजपा के। हाँ, भाजपा के लोगों में
जो संगठन के लोग थे वो भी अपने को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी अपना इनको हराने पूरा रोल। मोदी जी भी नहीं आए रैली करने। और दूसरी बात है, सही तो इनका जो इनके प्रति नफरत सही जो पैदा हो गई जब से इन्होंने मुंशीगंज हॉस्पिटल बंद करा दिया था, तो जनता में वहीं से इनके प्रति नफरत पैदा हो गई थी। और वो एक ऐसी घटना थी जिसमें हम सब लोगों ने धरना दिया था। अच्छा। ऑर्गेनाइज किया था कांग्रेस ने, लेकिन हम लोग उसमें साथ दिए, हम लोग भी दिए, विधायक राकेश सिंह भी दिए, सब कुछ, क्योंकि जनहित से जुड़ा मुद्दा था। राकेश सिंह जी भी गए थे? हाँ, धरना उन्होंने भी वहाँ जाके मुंशीगंज में दिया था। अच्छा। हाँ, दीपक सिंह MLC थे। ये गलत था ना, लेकिन हाँ नहीं, वो हॉस्पिटल उसका नुकसान हुआ ना, और स्मृति ईरानी जी का उसके बाद नुकसान हुआ। माफ़ी मांगो सोनिया गांधी पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कहा तो उससे अमेठी की जनता में भी कांग्रेस गांधी परिवार बसता है। मोदी जी के रहने और सबके होने के बावजूद भी गांधी परिवार अभी जो है मतलब दिल का रिश्ता है, ये साबित हो गया है। और अब के चुनाव में तो बिल्कुल साबित हो गया है। सही बात। जब राहुल गांधी जी ने किशोरी जी को भेज दिया, कहा संभालिए। हाँ, पूरे 5 साल स्मृति जी ने लगातार राहुल गांधी गए, खूब हर मामले में ट्रोल किया। राहुल गांधी उनकी तरफ देखे तक नहीं, और जब देखे एक बार जो है भेजना, तो किशोरी जी को भेज दिए, फिर फाइनल कर दिए जो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना हुई। और आज की डेट में ये हुआ कि मुझसे अगर पूछिए एक लाइन में कि स्मृति ईरानी का क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, तो राहुल गांधी जो शब्द है वो स्मृति ईरानी पूरे जीवन भूलेंगे नहीं। पहले भी नहीं भूलती, तब भी नहीं भूलेंगे। उन्हीं की वजह से पूरे देश में जो है इनका नाम हुआ कि राहुल गांधी को, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, गांधी परिवार के वारिस को हरा के स्मृति ईरानी ने रिकॉर्ड बना दिया। सही बात है। और राहुल गांधी 5 साल वो पार्लियामेंट में थे, उनको नालायक, बदतमीज जो भी बनाती रही या जो भी कहती रही, उन्होंने कभी जवाब नहीं, इनको व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया। अभी एक दो दिन पहले एक चैनल पर इंटरव्यू था उनका, तो उन्होंने कहा कि हमारे पापा कांग्रेसी हैं। हाँ, तो उसका भाई उन्होंने कहा कि आज भी मेरे पापा कांग्रेसी हैं। तो इसका तो हम दो ही मतलब समझ रहे हैं, तो भाजपा को बता रहे हैं कि हमको लोड दो, नहीं तो हम कांग्रेस में जा रहे हैं। अच्छा। अमेठी से हम कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं क्या मतलब हुआ इसका? क्यों कह रही हो बात आप? गांधी परिवार का नाम क्यों ले रही हो आप? एक चीज़ और बोली कि अगर राहुल जी होते तो हम हरा देते। राहुल जी होते तो इनका माइलेज ज़्यादा होता, क्योंकि ये हमको भी ख़राब लगा। स्टैंडर्ड वही है ना, राहुल गांधी सांसद, अब बेचारे वो अपने एक छोटे से उनको कार्यकर्ता को भेज दिए, तो राहुल गांधी ने जवाब दे दिया ना कि आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं। वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया ना, आप यहाँ थी, आपको इसने ये आदमी हरा दिया, अब आप उसके नीचे। ये मैसेज होता है पॉलिटिकल बड़े नेताओं का। राहुल गांधी कभी नहीं बोला, उसकी भी सिंपैथी मिली। उसके बाद इन्होंने जो है, इनके लोगों ने गाड़ी फाड़ी तोड़ी कांग्रेस की, इसको टकराव किया, तो इनका डे बाई डे वोट घटता ही गया। प्लस जो यहाँ के बड़े बड़े लोग थे, आप समझ लीजिए, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिनकी अमेठी के रहने वाले, जिनकी स्मृति ईरानी जी के कारण चलती नहीं थी, वो भी सब कुल्हाड़ी लिए पेड़ काटने जुटे थे, गिरा जल्दी पेड़। खुद के लोग? हाँ, पार्टी के नेता, छोटे सब चाहते थे। हाँ, बिल्कुल चाहते थे। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चाहते थे। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो एक किसान थे, उनसे हम बात कर रहे थे, और बड़ा जागरूक किसान थे, केले की खेती करते हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह। इंटरव्यू कर रहा था, तभी बात कर रहा था कल। तो हमने कहा कि बताइए अंकल जी, अब स्मृति ईरानी यहाँ से अमेठी से हार गई, क्या उनके लोग कहते हैं उनके अपने लोगों ने ही हरा दिया? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन था उनका अपना यहाँ। बहुत सही। यही 2014 से 19 तक दीदी को लोगों ने हाथों हाथ लिया था। सही बात। 19 में उसका परिणाम दिया, राहुल गांधी को हरा के। 19 से 24 तक ऐसा क्या हो गया कि वही जो 14 से 19 तक सब थे, जिनको कहती सारी अमेठी मेरी है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैंने कार्यकर्ता 60,000 बना दिए। वो 60,000 कार्यकर्ता मिल के इतनी मेहनत कर डाले बेचारे कि उन्होंने कहा कि 60,000 कार्यकर्ता, हमारा एक कार्यकर्ता अगर 10 वोट जो है मैनेज करेगा, 6 लाख वोट हो जाएगा। और 6 लाख में उनका जो है अगर वोटर था, तो वोटवा कहाँ गया सब? 1,67,000 से हारी ना। हाँ, 65-67,000। मतलब हाइपर होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, एग्रेसिव होना, इरिटेट होना, ये उनके व्यवहार का एक मतलब इन 5 सालों में उनका मतलब समझिए डेवलपमेंट था, वो जनता के प्रति अटैचमेंट।
बात करेंगे तो एरोगेंसी से, कार्यकर्ता से नहीं करेंगी। कोई अगर आ गया तो ये जो है किसी नेता के साथ चलती नहीं है। अमेठी है ये, और अमेठी की आम जनता जो है बहुत प्यार से जो है समझाती है। यहाँ हरा चुके हैं बहुत लोगों को। संजय गांधी यहाँ हार गए चुनाव इसी एरोगेंसी में। वो इनसे कम रंगबाज नहीं थे, वो बहुत बड़े रंगबाज थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे, हरा दिया। दारा सिंह यही जो है आए थे उनका प्रचार करने। दारा सिंह जो हनुमान आपने देखा होगा, किंग कांग को हरा के आए थे, यही दारा सिंह को पब्लिक ने तोड़ा लिखा था। मुनोचवा मुड़कटवा में यही जो है गौरीगंज थाना गिरा दिया जनता ने। अच्छा, और क्या, मतलब दीवाल तो जनता है भाई, उसने हरा दिया। शरद यादव, यहाँ बहुत लोग आए, यहाँ काशीराम साहब आए, सब कुछ है। इवन जो है राहुल गांधी को हरा दिया यहीं संजय भाई, यहाँ संजय गांधी को हराया था यहीं के अमेठी के ही। तो हम ये कह रहे हैं कि कुल मिला के जनता एरोगेंसी नहीं बर्दाश्त करती। प्यार से आप उसको जीत सकते हो, रिश्ते बना के जीत सकते हो जनता से, लेकिन जनता आपने जो काम किया, दीदी ने जो भी काम किया, जो भी योजनाएं लाई, ठीक है लाई। वो सांसद थी, मंत्री थी, बड़ी बड़ी मंत्री थी, हारने के बावजूद भी वो मिनिस्टर 2-2 बार रही हैं। ऐसा कोई काम तो उन्होंने नहीं किया कि हाँ इंडस्ट्रियल काम किया हो या कुछ किया हो। अब अगर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो तो पूरे देश में लागू। सही बात है, तो फ्री राशन मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। ट्रेन चल रही है, स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कुछ ट्रेनें खड़ी नहीं होती हैं। हाँ, तो वो नहीं करा पाई ना। वो ये काम थे, बताइए ना। वो कहती है हमने बड़े बड़े काम किए, तो ट्रेन आज तक नहीं खड़ी करा पाई। हाँ, खाद का जो है रैक यहाँ पॉइंट नहीं था, रैक पॉइंट उन्होंने दिया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। किसानों के लिए उन्होंने किया, किसानों के लिए खाद का हाँ दिया। मैंने ये कह दिया कि आप 4 चीज़ें इसके साथ इन्होंने जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो इनका था उसी कारण चुनाव हार गए। एरोगेंसी, किसी का जब मर्जी अपमान करना, ओवर कॉन्फिडेंस में स्मृति ईरानी है। इनके 4-6 लोग थे जिनकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ। इनके जो प्लानर थे, इलेक्शन प्लानर, उनको ये पता ही नहीं था कि वोट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। हवा में टहल रहे थे सब। इलेक्शन आया अंत में तो सब एक दूसरे से भैया कैसे होना, क्या होना है। दीदी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग फालतू की सलाह देते हैं समाज में। हम लोगों की, हमें खास तौर पर आदत है कि आपके जैसे स्टैंड टेढ़ा होगा तो हम कहेंगे इसको सीधा कर लीजिए, कर लेना चाहिए। दे रहे थे सलाह। हाँ, सबको देते हैं। हम राहुल गांधी लड़ रहे थे, उनको दे रहे थे, हार गए चुनाव, जिस बार हारे वो। मैं लगातार कह रहा था, कांग्रेसी कह रहे थे 5 लाख से जीत रहे हैं, 5 लाख से जीत रहे हैं। इनके अपने लोग कह रहे थे 5 लाख से जीत रहे हैं। एक भी विधानसभा नहीं जीते। अब की तो कंपटीशन मचा था कि इनको सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा से हारना है। हमारे विधायक जी की तो पूरी टीमें जो है भाजपा में चली गई थी इनके साथ। क्या बात कर, अरे रजिस्टर्ड है, सब गए, मेंबर बन गए भाजपा के सब। पूरी टीम है? हाँ, पूरी टीम है। इनके भाई से लेके इनके सब जो है सदस्य थे, विधायक नहीं गए। हाँ। तो अगर सब चले गए, स्मृति फिर भी 30,000 वोट से यार मैं कह रहा हूँ, जब स्मृति दीदी ये कह रही है मेरे पापा अभी तक कांग्रेसी है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि कांग्रेस में भी आपकी सेंध है। और क्या है? और आपका पूरा परिवार अगर भाजपा में चला गया, मित्र आपके एलिमेंट जितने थे। अरे गायत्री प्रसाद प्रजापति जो मिनिस्टर है, अभी जेल में है, उनकी बच्चे प्रचार कर रहे थे अमेठी में। तो मैं कह रहा हूँ ये है ना, छिपती तो नहीं है ना कोई चीज़। इन्होंने उसका प्रयोग किया और सब चीज़ यही लेके तो वो एक, हाँ, जो सपा का वो है, क्या नाम का प्रवक्ता, मनोज यादव काका वो कहता है कि गाड़ी लिए, ये लिए पैसे, उसे में ये लिए, उसकी अटैची, ये आरोप कैसे लगाता है वो? ये लोग किए तभी तो। अच्छा, आपके वो राकेश प्रताप सिंह जी सपा से निष्कासित हो गए हैं, तो उन्होंने वो पॉडकास्ट में कहा था, विधायक जी, कि हम मतलब हृदय परिवर्तन जो हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हृदय परिवर्तन किसी का हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कभी भी? हाँ, कभी भी हो सकता है, अगर उसके पास जो है नैतिक वो सिद्धांत नहीं है। तो राजनीति 2 तरह की होती है, एक सेवा सिद्धांत की होती है, एक होती है अपने फ़ायदे के लिए। तो जिसका जो चैप्टर जिसने पकड़ लिया है, और अब जो है राजनीति बहुत प्रोफेशनल हो गई है। ठीक है, अब जैसे हमारे विधायक जी राज्यसभा चुनाव के दौरान या अन्य 7-8 लोग जो है अखिलेश जी से वो नाखुश हुए, किन्हीं कारणों से गए, उनकी आत्मा बदल गई, परमात्मा में मिल गई, जो भी हो गया। तो अच्छा है आप चले गए। मेरे हिसाब से, जैसे मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ,
और अगर कल मैं बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहता तो अच्छाई और सच्चाई यही है कि हमको बस उसी के बाद प्रणाम करके निकल जाना चाहिए कि आपका हमारा साथ खत्म। हमारे विधायक जी ने कई गलतियां की और चूंकि वो अपने लिए ही सारा काम करते हैं। अपने लिए मतलब अपने परिवार के लिए। परिवार के लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं? बहुत सक्रिय है। उन्हें कि उनके परिवार में कौन नहीं सक्रिय है। जो बेटा तक भतीजा तक तो सक्रिय, उनका बेटा खुद आ गया सक्रिय है, सामाजिक नेताओं में आ गया है, सब है। अब चूंकि परिवार है तो भाई किसके लिए काम करेंगे? परिवार ही हमारे अखिलेश यादव जी का भी परिवार उतने लिए काम करते हैं। तो बीजेपी वाले कहते हैं परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस का भी गांधी परिवार का परिवार है। तो परिवारवाद से प्रेरित है अभी तक विधायक जी। आत्मा जब तक नहीं बदली थी तब तक उसी फार्मूले में परिवारवाद से प्रेरित होकर परिवारवाद वालों के साथ भाई इनके अपने भाई को इन्होंने जिला पंचायत सदस्य बनाया। ठीक है। अपने भाई को गौरीगंज का प्रमुख उनके सगे भाई हैं, उमेश छोटे। ठीक है। बड़े भाई मुकेश जी जो है जिला पंचायत थे, अब की हार गए। इनकी वाइफ जो है पत्नी धर्मपत्नी जी, वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं। विधायक जी खुद विधायक ही हैं। ठीक है। तो 3 बार से हैं? हाँ, 3 बार से लगातार हैं। और इनके जो दोस्त, जो इनके इनर सर्किल के लोग हैं, उसमें से इन्होंने जिनको चाहा उनको बनाया, जिनको नहीं चाहा नहीं बनाया। न किसी यादव को बनाया, न किसी ब्राह्मण को बनाया। कभी वोट ये लेते रहे यादव का भी, वोट ये लेते रहे ब्राह्मण का भी। हम लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लोकप्रियता तो काफ़ी थी, तभी तो 3 बार जीते। लोकप्रियता काफ़ी बिल्कुल थी, लोकप्रियता नहीं थी। इनको ब्राह्मण हमेशा, यादव ब्राह्मण सब मिलकर वोट दे रहा है। ब्राह्मण समाज ही तो हमेशा इनको जिताता है, हारते हारते रह जाते हैं ये तो एक्सीडेंटली जीत गए थे पहली बार ये ब्राह्मण के। अरे भाई फाइट का चुनाव था, ब्राह्मणों ने मदद की पूरी। अच्छा। हाँ, ब्राह्मण वोटों से जीते हैं, 500 वोट से जीते थे 2012 में। 500 वोट से जीते थे। ब्राह्मणों ने सपा वालों की मदद कर दी? नहीं, ब्राह्मण समाज जो है, सपा नहीं, राकेश की मदद की। सपा पे नहीं, राकेश में मदद, राकेश सिंह के व्यवहार पे राकेश के 2012 का व्यवहार। हाँ, मटियारी विधायक थे, उनको हरा दिया और इनको जो है 2012 में विधायक बनाया। तो सपा उपा का झंडा नहीं लिया था ब्राह्मण। आज भी राकेश के पास जो ब्राह्मण है वो सपा के कारण नहीं है, वो राकेश के कारण है। जो भी ब्राह्मण है व्यक्तिगत वोट है। हाँ, व्यक्तिगत वोट तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है। पूरे परिवार ने काम भी किया। जो अच्छाई है सच्चाई वो तो बताना चाहिए। सही बात। वो तो उसके बाद जो है फिर ये इनके अंदर भी वही बात, एरोगेंसी, घमंड, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं कि मुझसे ज़्यादा निमंत्रण कोई नहीं करता, मुझसे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा चुनाव कोई नहीं लड़ता, मुझसे ज़्यादा ये नहीं लड़ता। योगी आए, वो मोदी आए, नचनिया वो आया, मनोज तिवारी सब किया, मुझे नहीं हरा पाया। वहाँ तक आत्मा सही थी 2022 के चुनाव तक। इस जो राज्यसभा सदस्य वाला चुनाव था उसमें इन लोगों की 7-8 लोगों की आत्मा बदल गई। उसके बाद से विधायक जी का जो मीडिया में आके बयान देना, रोज़ अखिलेश यादव के खिलाफ कहना, मतलब कोई उसकी रिलायबिलिटी नहीं, न औचित्य है कोई कहने का, न कोई उसमें सत्यता थी। अभी पॉडकास्ट की आलोचना होनी चाहिए, अगर कोई गलत है तो आलोचना करनी चाहिए। तो आलोचना करने का सारा ठेका आपने थोड़ा ले लिया है, 8 लोग और भी तो थे। और अगर आपने ले लिया है तो तथ्य पे आइए भाई, सही तथ्य बात करिए ना आप। वो पॉडकास्ट आपने देखा, जो पॉडकास्ट आपने भी देखा है पूरा, भारत समाचार वाला नहीं, वो किसी का था। तो पॉडकास्ट में कौन सा चैनल था, अदिति कौन? हाँ, अनादि टीवी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बोल रहे हैं कि 262 बीघा ज़मीन, मुझे तो नहीं पता 262 बीघा ज़मीन इनकी कब थी, आज होगी। हाँ, चूँकि अब भाई 3 बार विधायक रहे हैं, आज की डेट में सैकड़ों बीघा खरीदी है ज़मीन इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? अरे बात कर रहे हैं, अरे वो तो तहसील में रिकॉर्ड निकल रहा है, कौन सा उसमें, अब तो ऑनलाइन रिकॉर्ड, कौन छिपी हुई चीज़। सैकड़ों बीघा, 20-25 बीघा तो मैं जानता हूँ। अच्छा। इसी नगर पालिका क्षेत्रों में विधायक बनने के बाद? और क्या, विधायक बनने के बाद। उसके पहले प्रमुख भी थे, ब्लॉक प्रमुख थे। परिवार इनका बड़ा है, अच्छे परिवार से है, कोई ऐसा नहीं कमजोर परिवार थे। लेकिन अब 262 बीघा ज़मीन कब थी ये तो हम नहीं जानते। अब आप बोल दिए 262 बीघा, उस पॉडकास्ट में क्या जरूरत थी बोलने की? अखिलेश यादव से आप तुलना कैसे कर सकते हो? और अखिलेश यादव से आपकी लड़ाई है, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपने स्वर्गीय 2 तरह के कंट्रोवर्सी देखिए। जनता को कन्फ्यूज कहाँ करते हैं ये, पहली बात तो खुद नहीं क्लियर है क्या बोलना है। ठीक है। तो जब क्लियर नहीं रहेंगे तो जनता को उसी झूठ और गुमराह में रखे रहेंगे। इसी तरह का हस्र स्मृति दीदी का हुआ है। ऐसे अहंकार, झूठ, गुमराह, फलाना, ये वो। आप फैक्ट पे बात करो। 3 बार के विधायक हो, विधायक जो बोलता है वो एक नजीर होती है। सही बात, जनता ने चुन के भेजा है, जनता ने एक नजीर होती है। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी, सुना है कि गाड़ी ले रहे हैं हर साल, गाड़ी
अरे आपको कहना था, हाँ भैया प्रभु की कृपा है, श्री राम की कृपा है, गाड़ी हमने लिया, आप पार्टी ने हमको सहयोग दिया। आप वहाँ काउंटर मारने लगे, अस्तर इतना गिरा दिया उस काउंटर मारने का कि उसमें आप चले गए सीधे एक पॉडकास्ट में। आप कहते हो कि हमारा संस्कार हमारे माँ बाप ने दिया है कि बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे मतलब लोहिया जी की किताब पढ़ के मैं आया हूँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का समाजवाद प्रभावित करता था मुझे, मैं आया हूँ, ठीक है। और मैं उसको पढ़ के मैं बड़ा मलाई पूड़ी जो खाया। और उसके बाद जब उस पॉडकास्ट में उन्होंने कह दिया, आरोप आप कह रहे हो, तो आप सीधे कह रहे हो कि एक साधारण से मास्टर का बेटा जो है हो गया ऑस्ट्रेलिया में कैसे हो गया, दुबई में कैसे हो गया, कश्मीर में अमेरिका में कैसे हो गया, यहाँ कैसे हो गया, व्हाट इज दिस। एक तरफ आप कह रहे हो उनका समाजवाद पढ़ के मैं आ रहा हूँ, और उन्हीं को मरहूम मतलब वो बेटे के लिए ने जब कुछ कह दिया तो आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की तौहीन आपने कर दी। यही बात अखिलेश को ज़्यादा खल गई। और आप, हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ राजनीति में सुन के कि उसके बाद कार्यकर्ता मनोज यादव जी का जो बयान आया इसी ब्रॉडकास्ट के बाद, हमारे जिला अध्यक्ष जो मौजूदा राम मोदक जी हैं, उनका जो कमेंट आया वो राजनीतिक मतलब जिसको कहते हैं असंवैधानिक भाषा नहीं है, लेकिन आदमी करेगा क्या। आपने मौका दिया ना, ललकार के, झूठ बोल के, नेता स्वर्गीय नेता को कह के, अरे आप चुप रहते भैया। हमारे विधायक तमाम उसमें चीज़ें ऐसी इन्होंने बोली जिसका न सिर है न कोई पैर है। तो पॉडकास्ट बोलना, हम पॉडकास्ट बोल रहे हैं, हम कोई चीज़ अगर गलत बोल रहे हैं तथ्य पे, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सही बात है। तो हमारे यहाँ कहावत है ना बसपा में कि यू विल द रिस्पॉन्सिबल, कि जाबा ललन जाओ अपनी चलन, जाओगे ललन अपनी चलन। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, झूठ हम बोलेंगे क्योंकि जनता जानती है। आप 262 बीघा बोल रहे हो, हम तो जानते हैं 10 किलोमीटर बाद आपका घर है, और घर के इर्द गिर्द हज़ारों आदमी हैं जो रिपोर्ट देते रहते हैं। आपके गांव का आपका पट्टीदार हमको रिपोर्ट देता रहता है, इनके गांव का लेबर हमको रिपोर्ट देता रहता है, पेंटिंग करने आता है वो बताता रहता है कि इनकी सब असलियत जो है। तो आप कहाँ छिप रहे हो? काफ़ी शागिर्द पाल रखे हैं आप भी। नहीं, पॉलिटिक्स में क्या समाज में है ना हम लोग। हमारे इस मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इर्द गिर्द मेरे चारों तरफ आपको रिपोर्ट देंगे लोग। हाँ, समाज में जो रह रहा है, समाज में जो रह रहे हैं, समाज में निमंत्रण कर रहे हैं, हकारी कर रहे हैं। कौन सी चीज़ आज की डेट में छुपी है? मोबाइल है, कैमरा है, सिस्टम है, लाइव है। आजकल तो लोग अगर फेसबुक कहीं जा रहे हैं घूमने, रिकॉर्ड कंप्यूटर पे है। ज़मीन के बारे में, मेरी ज़मीन बैठा हूँ मैं, मेरी ज़मीन कहीं पूरे देश में कितनी है निकालना चाहिए। एक बार हमारी प्रोफाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड डालिए, खटाक से सब निकल आएगा। ये कहाँ छिपा इनका निकलेगा? इनका भी ऐसा नहीं निकलेगा। अगर निकालना चाहेंगे तो 262 बीघा, तो ये बात कंट्रोवर्सी आज होगी 262, लेकिन उस समय थी मेरे बाप दादा के पास 262 बीघा, उस परिवार से मैं आया, ये बात हमको नहीं हजम हुई। दूसरी बात, राजनीतिक शुचिता, सामाजिक सांस्कारिक व्यवहार के हिसाब से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लेके अखिलेश को इन्होंने यहाँ पे खंजर डाल दिया। अच्छा, हाँ, ये मेरा भी बाप होता अगर इससे तो, और स्वयं विधायक जी का भी बाप होता, उनके लिए कोई कहता तो भाई, तो ये बिलोदैन है। और क्या ज़रूरत रोज़ पॉडकास्ट करने, इंटरव्यू करने की, जब आपको झूठे बोलना है तो आप चुप रहेंगे तब भी आपका उतना सम्मान रहेगा। अरे आप गए, हम इस घर से छोड़ दिया, किराए में थे, हमको 10 साल यहाँ किराए में थे, हमने छोड़ दिया, तब यहाँ हम इसका कमोड तोड़ डालें, दरवाज़ा उखाड़ डालें, ये उखाड़ डालें, साला भूत आते थे, प्रेत आते, तो 10 साल किसे सो लिए आप हमने। मतलब जब मुलायम सिंह जी, वही मुलायम सिंह जी जिनके बेटे की आपने राजनीति की, पार्टी की राजनीति की, फले फूले, जब वहाँ कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे, तो आपका सनातन नहीं जगा था, आत्मा नहीं जगी थी। जब सफाई में बम्बई से आती थी लड़कियाँ, डांस करती थी, तमंचे पर डिस्को करते थे आप लोग बैठ के जन्मदिन पर मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के, तब आपकी आत्मा नहीं जागी थी, अंतरात्मा नहीं, सनातन नहीं याद आ रहा था। तब तो वहाँ जितना 81 के पूरे पैरामीटर थे सब तोड़ दिए जा रहे थे। सफाई में प्रदर्शन होता था, रात भर डांस होता था, सफाई हीरो आते थे, डांसर होते थे, सब अच्छे नहीं होता था, वहाँ बहुत गड़बड़ भी होता था। अच्छा, वो हर जगह होता, कोई वही नहीं। तब आप कहाँ थे? अब इस बीच जो है कुछ आपने कारण चुन लिया कि हाँ, हम सनातन का अपमान किया गया, हम भी आपके साथ हैं भाई, सनातनी हम भी हैं। रामायण हो, किसी का ग्रंथ हो, किसी का वो, चाहे जिस जाति का हो, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मिश्रा मौर्य जी ने ये किया, आपने विरोध किया, तो बोल्ड थे, आपके साथ देश था, लेकिन उसके बाद आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं?
व्यक्तिगत हमारे विधायक को इसलिए पीड़ा है, बगल वाले विधायक से हमको नहीं पीड़ा भाई। प्रतापगढ़ वाले विधायक वो हमसे उनसे क्या मतलब, आप हमारे विधायक इसलिए मतलब आप झूठ बोलोगे तो हम लोग राजनीति करते हैं, तो आप डाल तो हम लोग पात। अरे अच्छा पैसा कमा रहे थे, अच्छा गाड़ी खरीद रहे थे, अच्छा सब कुछ। आज हालत ये हो गई है, अभी भाजपा मान लीजिए टिकट न दे, भाजपा तो अब नहीं देगी। वो भाजपा 370 जैसी धारा के मुद्दे, मतलब सोचिए राष्ट्रीय मुद्दा है 370 धारा पे ये आपके अमेठी में महाराज संजय सिंह ने राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया। भाजपा ने आज तक उनको न किसी लोकसभा न किसी राज्यसभा, और परिणाम हुआ कि उनको 2022 में अमेठी में हमारी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। अमेठी में हाँ, हार गए। 35 साल बाद विधानसभा लड़ने आए थे। उन्होंने कहा था हम नहीं लड़ेंगे, हमारे परिवार से जब भी कोई लड़ेगा लड़ेगा। उसी क्रम में उन्होंने अमता जी को लड़ाया, गर्मा जी को लड़ाया, सबको लड़ाया। और वो देखिए क्या हासिल बना कर, अभी तक उनको प्रमोशन नहीं मिला जो जिसके लायक है वो। तो इसकी कौन सी गारंटी है कि जो है इनको जो है भाजपा टिकट दे देगी या भाजपा समाहित कर ये विधानसभा दे देगी। तो अब तो ये भी एक मामला फंस गया कि सपा ने जब निकाल दिया है तो उन्होंने कहा चाहे मंत्री बने, तो मंत्री भी नहीं बना रही है पार्टी। तो हम लोग तो इस लालच में बैठे हैं, हमारा विधायक मंत्री बन गया है। थोड़ा काम धाम भी होगा, मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बनाएगी ना, उसका फार्मूला है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मिनिस्टर। ऑलरेडी यहाँ वेंकटेश्वर जी बैठे हुए हैं, तो इनको क्यों बना देगी? सुल्तानपुर मिनिस्टर लेस है, बनाएगी सुल्तानपुर में किसी को बनाएगी? सही बात है, एक डिस्ट्रिक्ट में वन मिनिस्टर तो है, इनका तमाम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट वो सर्चित, तो वैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मिनिस्टर। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी होने वाला है। हाँ, 1 नेशन है, वो इलेक्शन पर काम हो ही रहा है। 1 नेशन 1 एजुकेशन सब कुछ हो रहा है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मिनिस्टर आदरणीय वेंकटेश्वर शरण सिंह जी हैं, इनको क्यों बनाएगी? टिकट की भी गारंटी नहीं है भाई। हम तो संजय सिंह महाराज का हस्र देख के उस आधार पर कह रहे हैं, बाकी तो गृह मंत्री बन जाए हम सब। महाराज तो राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे के आए ना, किसी कमिटमेंट पे आए होंगे ना। आप भी तो किसी कमिटमेंट पे गए होंगे ना, बाकी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो भाजपा ज्वाइन करा के उपचुनाव करा दे। भाजपा में दम हो तो उपचुनाव करा दे, जैसे हुआ हिमाचल प्रदेश में। हाँ, बिल्कुल, विधायकों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद चुनाव हो गया। तो नहीं, चुनाव होगा, ये जीत जाएंगे, मशीनरी जिताएगी, इस समय तो वो रहता है। लेकिन आम चुनाव अगर 2027 में ये भाजपा से लड़ेंगे, हमें नहीं लगता कि इनको जो है जनता जिता देगी। अभी अगर चुनाव हो जाए तो अभी क्या जनता करेगी? अभी अगर उपचुनाव हो जाएगा तो देखिए, उपचुनाव होता है सरकार का, मशीनरी का, मैकेनिज्म का, लालच का, सिस्टम का। उसमें इनका अपना जो वोट बैंक है उसके साथ सिस्टम लगेगा तो चुनाव जीत सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मानना है, हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन 2027 में नहीं, भाजपा से। ऐसा हम लोगों का, चूँकि हम बसपा के आदमी हैं, हम भी राजनीति करते हैं, हम भी अपना वोट दिन भर जोड़ते गांठते हैं। इनका जो बल्क वोट था, जिस वोटों से ये हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी जीत जाते थे, भाजपा के शासन रहते हुए भी, वो था यादव और मुसलमान। बल्क वोट वही था, यादव और मुसलमान। हाँ, तो वो यादव और मुसलमान, वो बल्क वोट जो है बिल्कुल एक तरफ है, साइड में है। मुस्लिम तो खिसकने वाला है नहीं, वो तो सपा का ही है। मैं कह रहा हूँ कि माना जाता है। अब विधायक जी जो है चले जा रहे हैं, तो वो सपा का वो बेस वोट है, मजबूत वोट। वो शशिकांत लड़ेगा तो उसको भी मिलेगा, आप लड़ोगे आपको भी मिलेगा। कोर वोटर है, वो कोर वोटर है, वो जाना नहीं है। 10-5% इधर उधर फ्लक्चुएट, यादव तो कतई फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्टेड है, स्टैम्प्ड है। भाई वो स्टैम्प्ड है। मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, अमेठी भी आए थे। नहीं, फिर अब फिर प्रचार करें, लेकिन यहाँ यादव जो है अखिलेश यादव के लिए स्टैम्प्ड, जो सोसाइटी में है बात। 2% 4% भाजपा में होंगे, अपवाद स्वरूप थोड़ा तो आदमी, लेकिन मैक्सिमम माइंडसेट जो लोगों का है वो। और तो जब आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इतनी उसमें आ गई, बढ़ गई है, तो आप क्यों जो है बार बार जो है पार्टियां बचाने के लिए नहीं गए हैं भाजपा में ना। वो तो भाई ईडी वगैरह भेज देते, सीबीआई भेज देते। ऐसा है, जिसकी पर्स होती है जेब उसी कटती है। डर पर्स बचाने में है, समझे? और इसका उदाहरण, कई उदाहरण हो चुका है। टकराव जो है इस स्तर पर ना लें कि कल को खुदा न खास्ता दिक्कत हो जाए। जिसने भी लिया है, भले उसके बाद भगवान हो गया हो, लेकिन हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने एक बार कुंडा के साथ ही कर दिया था, राजा भैया के साथ। वो दौर भी हमने देखा है।
कुंडी लग गई थी कुंडा में? नहीं, कुंडी नहीं लगी थी, वही एक टकराव किया उन्होंने, वो रघुराज प्रताप जी ने, राजा भैया ने टकराव किया, बहन जी ने उस पर कार्रवाई की। वो तो मुलायम सिंह जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जैसा नेता था कि उनको जो है मदद किया काफ़ी। थोड़ा उसको विस्तार से घटनाक्रम बताइए, क्योंकि दर्शक पोटा लग गया था ना उसमें इनके, उसमें दरअसल राजनीतिक उसमें सरकार इनकी चली गई थी, उसमें जिम्मेदार थे गिराने में, और काफ़ी कुछ था, भूमिका इनकी थी, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। मोटे तौर पर इन्होंने मायावती जी का विरोध किया था, मायावती जी की सरकार में इन्होंने विरोध किया, इन्होंने गैंग बना लिया सारे विधायकों की मिल के, और इससे मायावती, इनके रोल से मायावती जी को, क्षत्रिय समाज के विधायक, हाँ क्षत्रिय समाज और भी समाज, तो ज़्यादातर जो भी इनके ग्रुप में थे, इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया उसमें, और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर बहन जी ने इनके खिलाफ अपने पूरी मशीनरी का प्रयोग कर दिया था। इनका जो तालाब था और था, इनके यहाँ एक 56 तक निकली थी, जेल गए, पोटा में बंद हुए गोपाल जी, ये सब बड़ा बुरा दौर था वो, और लेकिन सरकार से लड़ने का परिणाम था वो। तो मेरे ख्याल से इतना टकराव नहीं होना चाहिए ना किसी का। सही बात है। अच्छा, फिर जब आप उसी पार्टी से रह के बने हो, कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है। लाल टोपी लगाए आप, हर जगह आप घूम रहे थे, सबके लिए वोट मांगे, आज आपको सारी चीज़ें याद आ गई कि मुझे अचानक से, हाँ, कि मुझे खाने में नमक नहीं मिला तो हल्दी ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें जो घी दिए थे वो कड़ुआ रहा था, रोटी 3 दिन से ठंडी थी, ये सब नहीं कहना चाहिए। और फिलहाल अगले से ये ज़मीनी सच्चाई है कि आप केवल 3 बार के विधायक रहे हो, अगले से तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, आज हैं, तो टकराव और तुलना और हेलना ये सब करिए। यात्राएं आप ला रहे हो, आप हारने के वो निकाले जाते हो, तो आप जो है रोड शो करते हो, वेलकम शो करते हो। प्रभु श्री राम के चरणों में अयोध्या गए थे, अयोध्या में तो हमको सूचना यहाँ तक मिली, हमें लग रहा है उसी बार से मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया अयोध्या जाने से। हाँ, हमको सूचना कुछ मिली है, पता नहीं भगवान जाने क्या सच्चाई, कि लोगों ने बताया कि एक तरफ तो ये यात्रा कर रहे थे अयोध्या की, और कुछ लोग उसमें जो है किसी भट्ठे उट्ठे पे जो है बकरा खा रहे थे बैठ के, इन्हीं की टीम में नॉनवेज खा रहे थे। भगवान राम 14 साल वनवास किए, वो बैर और कंदमूल फल खा के धड़ा लंका में रावण को गिरा के चले गए, परास्त कर दिया रावण को, और यहाँ अयोध्या तक जाते जाते साला मुर्गा मीट और बकरा और ये बनने लगा। तो ये भी तो एक पाप है, ये सनातन धार्मिक यात्रा मुर्गा, सनातन आप कहते हो, मेरा मन सनातन में ये मतलब हमको सूचना भाई ऑथेंटिक नहीं ना, हमारे पास कोई वीडियो है ना, कुछ ने बताया है, सूत्र खूब बता रहे हैं कि नवादा के किसी भट्टे पे रात भर, पहली ही रात जो स्टे था पड़ाव था उसमें ये सब था। तो अगर ये सच है तो भाई भगवान राम तो माफ़ नहीं करेंगे, आप चाहे जितना बड़े सनातनी अपने बनाइए, मन में राम बगल में छुरी तो नहीं चलेगा। अच्छा चलिए, राकेश सिंह जी की, विधायक जी की बातचीत हो गई, स्मृति ईरानी जी की बातचीत हो गई, और बाकी राकेश सिंह जी में अच्छाइयाँ बहुत हैं, पॉलिटिकल समझ बहुत है, व्यवहारिक बहुत है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज़ के वो शिकार और बीमार हैं वो है अहंकार। तो अहंकार जब हो जाता है तो सही गलत में फ़र्क नहीं लगता कि सही है क्या है गलत क्या है, बस इतना है। अभी उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा हो गया अचानक, मोदी जी ने भी कहा कि आपको काफ़ी मौका दिया गया, आपने जो काम किया, उसके बाद आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। धनखड़ जी ने भी कहा कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इस वजह से इस्तीफ़ा मैं दे रहा हूँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, धनखड़ जी हमेशा बोल्ड रहे हैं, जिद्दी रहे हैं, और चूँकि देश के उपराष्ट्रपति रहे तो मुझे उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा आदमी जो होता है जो अंदर से ईमानदार या अंदर से वो होता है, वो सनकी भी होता है, सनक होती है उसमें, और जिस आदमी में सनक होती है कभी कभी गलती कर बैठता है अपनी हलक बनाने के चक्कर में। जैसे उपराष्ट्रपति कार्यालय एक सुपरमेसी है, एक बहुत बड़ा पद है, सही बात, राज्यसभा उनका कार्यालय है और वो उसके सभापति हैं, बिल्कुल। तो उनके पास जो भी मैटर आएगा उस मैटर को कंसीडर वो करेंगे। उन्होंने यही किया, विपक्षियों का जो 50 सिग्नेचर किया हुआ, 60 सिग्नेचर किया हुआ एक पत्र था जस्टिस वर्मा को के खिलाफ महाभियोग चलाने लेके, उसको उन्होंने एंटरटेन कर दिया। चाहती सरकार भी यही थी, लेकिन वो ये जो ग्रुप था मोदी एंड कंपनी, ये चाहते थे कि वो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस हो और वहाँ से जो है फिर बाद में राज्यसभा में उसको, उन्होंने कहा नहीं हमारे कार्यालय में इसका डिसीजन हम लेंगे, हमारे में अभी टकराव ही हो गया।
उनको कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ महाभियोग के लिए हम राजनाथ सिंह के यहाँ विधायकों सांसदों को बुलाया जाने लगा कि आप दस्तखत करिए। 10-10 के ग्रुप में दस्तखत कराए जाने लगे और एक किसी ने बता दिया कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की तैयारी में हैं। तो इन्होंने सारा कहा भाग जाओ, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। अच्छा। हाँ, पहली बार। इस्तीफा इसके पहले भी 2 राष्ट्रपतियों ने दिया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट, उनका कारण था प्रेसिडेंट बनने के लिए। अच्छा, कि आपका नाम राष्ट्रपति में जा रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने कहा कि नहीं हम बीमार हो गए। तो ये तो इन्होंने अपना ठीक है जो भी बहाना लिया, लेकिन असली बात है, और मेरे हिसाब से इन्होंने निर्णय बोल लिया। सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय। अगर आपका अपमान हो रहा हो तो घर छोड़ दीजिए तुरंत, जाओ अपने कुर्सी पर लात मारो, भागो। किसानों के हित में कि अपने वसूलों के हित में, अपने से। मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा घर है। आपको हमने कहा यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए, हल्ती पलती मार बैठिए, लेट जाइए, खा लीजिए, पी लीजिए, मैं डिसीजन लूँगा। बगल वाले कह रहे हैं नहीं मेरे घर में पहले जो है आएंगे तब आपके घर में जाएंगे, तो हम कह देंगे जाओ भैया जाओ। सही बात है। तो मेरे ख्याल से धनखड़ जी ने गलत नहीं किया। सरकार का टकराव बाहर कर दिया उन्होंने। सरकार में चल क्या रहा अंदर अंदर, सरकार अनकंफर्टेबल है, सरकार के काफ़ी लोग सफोकेटेड हैं, अभी और भी लोग बाहर आएंगे, बिलबिला उबल बहुत लोग रहे हैं इस सरकार में। सही से बताऊँ मुझे बकवास करते सब नज़र आए, चाहे जितने मंत्री हों, चाहे जितने नेता हों, चाहे काम करता मुझे एक ही आदमी नज़र आया। कौन वो आदमी है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, वो मुझे इतना पसंद आदमी। काम वो सब बकवास करते रहते हूँ अपने सड़क। अब की बजट में उसके पास 50,000 करोड़ का बजट वो है, सड़क का प्रपोजल है। अगले बजट में 1 लाख करोड़ का। अब की उसने बनाया दिल्ली से जयपुर, मान लो दिल्ली से नागपुर, तो अगली बार वो बना रहे हैं दिल्ली से सीधे महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली से सीधे जो है दुबई। तो उनका आइडिया हमको बड़ा अच्छा लगता है। काम करने वाला मिनिस्टर एक, बाकी तो सब। 2027 का चुनाव कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश, अमेठी का? और अमेठी गौरीगंज योगी जी के साथ जोड़ के क्या रहेंगे 2027 तक हमारे मुख्यमंत्री जी? वे रह सकते हैं, हटाने में तुमको लगे हैं लोग, लेकिन रह सकते हैं। योगी ब्रांड है, योगी एक चेहरा है, लेकिन योगी जी की कार्यप्रणाली से बहुत सुखी नहीं, जनता सुखी नहीं। अधिकारी बेलगाम, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप छोटे से लेखपाल से, बिजली के लाइन मैन से लेके, या एक किसी भी छोटे कर्मचारी, वार्ड बॉय से लेके, जिससे भी जनता का आपका संवाद देखिए, रोज़ घटनाएं देखिए, रोज़ उनका घूस लेने का क्रम देखिए। पुलिस विभाग में आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, कौन सा विभाग है जो कंफर्टेबल है। अभी कल जो है ऊर्जा मंत्री ने जो है किस तरह से जो है अधिकारियों को क्लास ली है, शर्म की बात है। सही बात है। अधिकारी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डर नाम की चीज़ नहीं है। अधिकारी इतना बेलगाम है। मोदी जी के 9 इंच पे भी कल खबर आई है कि एक सरकारी एक किसी गरीब आदमी के ने सरकारी ज़मीन का, अपने मकान का केवल 9 इंच, 9 इंच माने 1 ईंटा, उसने रखा था, बुलडोजर गिरवा दिया गया। बुलडोजर से वो 9 इंच ज़मीन खोद के खाली करा ली गई, दीवार पे और जोड़ दी। अभी कल की न्यूज़। कितना दिन जो है अपना मतलब वो कह रहिएगा जातिवाद, धर्मवाद, ये बात वो बात। क्या ये सब ज़्यादा हावी हो गया है? बहुत हावी हो गया है। आप जात के यादव हैं, लोकुश यादव आपका नाम, शशिकांत तिवारी मेरा नाम। आप मेरे घर में बैठे हैं, बढ़िया गुड़ पानी पी रहे हैं, अच्छा सा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। ये समाज है। लेकिन अभी जब वहाँ बैठ जाइए, वहाँ चश्मा पहन लेंगे तो यादव जी, तो ये फलाने जी। भाई घटनाएं तमाम हो रही हैं, छोटी छोटी, इटावा से लेके लम्बुआ तक हुई। अभी तो हमसे कल एक कह रहे थे, एक महाशय हमसे कहे कि बात हो रही थी, कहें अगर जिस ब्राह्मण ने सपा को वोट दिया उसको समझिए उसका डीएनए ब्राह्मण का नहीं है। हम कह रहे सोचे कहाँ तक मानसिकता जा चुकी है। क्या ब्रेन वॉश कहाँ से हो रहा है? ब्रेन वॉश केमिकल फूड खा रहे हैं सब ना, मोबाइल देख रहे हैं, अपनी अकल नहीं है। जब आप कैलकुलेटर से जोड़ना शुरू कर देते हैं तो आपका जोड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। नहीं तो अभी आपको कहा जाए 20 वहाँ थे, 25 वहाँ थे, 50 वहाँ थे, तो आप फटाफट जोड़ने के 75 हुआ। लेकिन जब आपने मोबाइल निकाला कैलकुलेटर, तो आपका दिमाग जो है कमज़ोर है, तभी कैलकुलेटर से आ रहे हैं। तो ये लोग कैलकुलेटर वाले हैं, इनको नहीं पता समाज में डेप्थ क्या है। 2029 में स्मृति जी का कमबैक होगा? अभी तो सीरियल में कल नहीं, अभी तो टाइम पास कर रही है। अभी तो बीजेपी उनको एंटरटेन नहीं कर रही, इसलिए वो चलेगी। क्या करती हैं बताइए, हारी बेचारी यहाँ से।
पिछली बार हारी थी 14 से 19 तक, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया था, राज्यसभा बना दिया गया था। इस बार कुछ 1 साल हो गया हारे हुए। इस बार उनसे बातचीत, वो कहीं विमेन कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कहीं अमेरिका जा रही हैं, कहीं यहाँ जा रही हैं। अब उनको लगा कि पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, पार्टी ने कोई, हम लोगों को तो नहीं दिख रहा पार्टी उनके साथ कहीं संगठन में, या उनको कहीं इलेक्शन में या कहीं उसमें फोकस कर रही है। महाराष्ट्र में एक आध जगह दिखी थी चुनाव में। तो हमें लगा कि अब हमें जो लगता है कि अब उन्होंने भाई सोचा कि अपना है, तब तक साढ़े 75-80-100 सीरियल का कितना वो एपिसोड का उन्होंने किया है अपना। 27 से शुरू हो रहा है। हाँ, तो हमारे ख्याल से वो हो जाएगा 2 साल में, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। देखेंगे? क्यों नहीं देखें, टीवी पर आएगा देखेंगे। लेकिन हम उनको तो कभी हमने देखा भी नहीं। 1 आध बार देखा था जब सास बहू आता था, तो हम तो पहले जब आता था। हाँ आता था, हम तो कभी देखा। अब उसके बाद उनको क्या देखना, साक्षात हम यही देखते थे। एक बार समोसा खाते हुए हमको समोसा खिलाई है एक बार वो। अच्छा, आपको भी समोसा खिलाई है? हाँ, हमारी पत्नी थी, कहाँ मिल गई थी? यहीं 12 मसीहा में। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अमेठी जा रहे थे, हमारा प्रचार था, हम जा रहे थे अपना। रास्ते में देखे 2 समोसा, तो गए भैया समोसा खिलाएंगे। हमारी वाइफ को, सुधांशु हैं जो मौजूदा जिला अध्यक्ष, वो बेचारे गाड़ी से उन्होंने कहा कि आइए। हमने कहा अरे यार हम बसपा का आदमी, झंडा लगा, कहें दी थी तो आपकी भी है, तो हम कहा चलो भाई समोसा खा लेते हैं। तो वो है समोसा, एक बार खाए। मिठाई है, घड़ी हमारी टंगी उनकी, कैसरोल भेजा, उसमें आज गरम खाना खाते हैं। बाकी सब ठीक है, लेकिन जो है इसके बावजूद भी हम उनसे कंफर्ट नहीं रखते थे, क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो चुनाव जीतने या अच्छा मतलब जीतने के लिए परफेक्ट नहीं था। और अमेठी वाले जो है जिसको चित्त से एक बार उतार देते हैं ना, अमेठी का हर जनता, आप अगर जनता के चित्त से उतर गए तो आपका अस्तित्व खतरे में है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितना भी काम कर लीजिए, कितना बता तो रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे संजय गांधी थे, जनता ने कहा बट हटाओ, इनसे ज़्यादा रंगबाज थे, इनसे ज़्यादा वो थे। मेनका गांधी आई, जनता ने उनको हरा दिया। संजय सिंह आए, जिता दिया, हरा दिया। राहुल गांधी को जिता दिया 3 बार, 1 बार हरा दिया, क्षेत्र छोड़ दिए वो। फिर जो है भेजा, तो देखिए किशोरी लाल जी की किस्मत, किशोरी लाल जी बेचारे साधारण कार्यकर्ता, AICC मेंबर। और तो सही ये है ना कि पता नहीं कितने लोगों को किशोरी लाल जी सांसद बना चुके हैं, विधायक बना चुके हैं, सरकार बनवा चुके हैं, टिकट बांट चुके हैं, ये सब किशोरी लाल जी कर चुके हैं। अच्छा, और क्या, ये जलवा था उनका, इसीलिए तो मुस्कुराते हुए चुनाव यहाँ से जीत गए। इसीलिए बहुत सारे नेता आए भी थे उनको जिताने के लिए। नहीं, वो तो आएंगे, पार्टी उसमें जो है वो तो पार्टी का काम है। जो लोग आते थे नेता कहते थे कि इन्होंने हमें मदद किया है चुनाव में, या भाई मैं कह रहा हूँ कि जब मदद किया तभी तो उनके चुनाव में आएगा लोग। व्यवहार अच्छा है। हाँ, नहीं व्यवहार अभी चुनाव जीतने के बाद। अब देखिए, हम तो जितना बताया ना कि हमारे साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, हम तो अभी कार्यालय में गए थे एक बार, उनको एक एप्लीकेशन देने हमने एक मांग की है यहाँ से कि बार करते रहे हैं। स्मृति दीदी के PRO से भी की थी कि एक रायबरेली से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए एक इंटरसिटी चलनी चाहिए बच्चों के लिए। तमाम यात्री हैं, बड़ा दिक्कत होती है आने में। हम उसको मांग करने, हमने कहा हम तो पब्लिक वेलफेयर काम के लिए गए थे, अपने काम के लिए तो हम जाते नहीं, किसी के पास नहीं जाते, कभी नेवर, कभी दरबार ही नहीं करते, कभी नहीं। ये मौजूदा विधायक कभी इनके दरवाजे नहीं गए, 3 रिजिम हो गया, कभी नहीं गए। न्योता में जाते हैं, हकारी में जाएंगे, लेकिन कभी इनके कंपाउंड उसमें अपने काम को ना नेवर। लोगों, मेरे कहने पर काम किया है काज लोगों का, अपने काम के लिए मैंने कभी नहीं किया। और अपने काम के लिए एक बार कुछ कहा भी है तो हुआ नहीं होगा, तो लगा कि कहना बेकार। दीदी की स्मृति ईरानी जी के प्रतिनिधि थे, एक आध काम इनसे कहा था, नहीं किया। हमने कहा कोई बात नहीं, किशोरी जी हैं, इनसे मैंने पब्लिक वेलफेयर में कहा कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग तो चुनाव में बोलते हैं, माइंडसेट से चुनाव बदलते हैं हम लोग। अब 27 का चुनाव है यूपी में, यहाँ अमेठी का भी है, यहाँ का भी है, वो वाला है पंचायत वाला चुनाव। पंचायत चुनाव में हमारा कोई रोल नहीं रहता, जो लड़ता है उस पार्टी जो कहती है उसकी मदद हम लोग करते हैं। पंचायत चुनाव हमारा टारगेट नहीं है। पंचायत चुनाव से मैं केवल असेंबली चुनाव में, मैं व्यक्तिगत, बाकी काम सबके लिए, प्रचार सबके लिए अपना जो भी हमारा सहूर है उतना हम करते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। 27 की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल 27 तैयारी में लगे हैं, गौरीगंज अमेठी दोनों विधानसभा से, क्योंकि अमेठी विधानसभा से हमारी धर्मपत्नी 2022 लड़ी हैं, इसमें अभी संजय सिंह जी लड़े थे, महाराज जी हैं, और 2027 में हम यहाँ के चूँकि निवासी हैं, यहाँ भी टिकट मांगेंगे। अब समय पे, उचित समय पे सारे समीकरण, पंचायत चुनाव के बाद ये सब प्रक्रिया शुरू होगी।
हमको कोई दिक्कत है नहीं, वेल नोन फिगर है, हम लोग समाज में जुटे हैं। पार्टी टिकट दे देगी, ठीक है, नहीं कहेगी जिसकी मदद करना करे। पार्टी नहीं कहेगी कि पार्टी कंफर्टेबल है, नहीं लड़ रही है, नहीं कर रही है, वो पार्टी जाना है। पार्टी का निर्णय अंतिम होगा। हम पार्टी का निर्णय 5 साल हम अपनी बकवास करते हैं, 5 साल हम अपनी बकवास करते हैं। हम पार्टी की ग्रिप में नहीं रहते, पार्टी के डायरेक्शन में रहते हैं, ग्रिप में नहीं रहते। चुनाव के समय अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं फला व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है, पार्टी कैंडिडेट है, तो फिर हम युद्ध स्तर पर लग जाते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, जिताने हराए में वोट जो मिले ठीक है। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इसी पे बातचीत को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। आपका भी भैया आभार कि आप जो है पॉडकास्ट लिए, अच्छा लगा हमें। आगे भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आइए पार्ट 2 भी नहीं करिए, जो ज़मीनी सच्चाई है वो हम बताएंगे आप। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अमेठी की राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और क्या आप जानना चाह रहे हैं, किससे बातचीत होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।